बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आई एम अल्ताफ़ हुसैन। आज हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ रूट एंड स्ट्रक्चर ऑफ स्टेम। अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड रूट सिस्टम एंड अबव द ग्राउंड द पार्ट ऑफ प्लांट इज कॉल्ड शूट सिस्टम। शूट सिस्टम में लीव्स और स्टेम दोनों आ जाते हैं। लीव्स की स्ट्रक्चर को हम अगले लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। आज हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ स्टेम एंड स्ट्रक्चर ऑफ रूट। सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ रूट की बात करते हैं। उसके लिए हम स्ट्रक्चर को काटेंगे। अगर लेंथ वाइज तो हमारे पास आ जाएगा लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन ऑफ रूट, और अगर आप इसे काटेंगे क्रॉस वाइज तो हमारे पास आ जाएगा क्रॉस सेक्शन ऑफ रूट। ये हमारे पास लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन ऑफ रूट है और ये हमारे पास क्रॉस सेक्शन ऑफ रूट है। इसके पार्ट्स हैं रूट के, हम पढ़ेंगे। पहला पार्ट एपिडर्मिस। फर्स्ट लेयर ऑफ सेल इज कॉल्ड एपिडर्मिस। ये जो पहली लेयर ऑफ सेल है ये सारी एपिडर्मिस है। एपिडर्मिस जिसका काम प्रोटेक्शन ऑफ द रूट है, रूट की हिफाजत करना है। अब यही एपिडर्मल सेल्स बाहर की जानिब एक्सटेंड होंगे तो रूट हेयर बनेंगे। रूट हेयर का काम वाटर को कंडक्ट करना है फ्रॉम सॉइल टू रूट। अब ये देखिए, ये जो स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रही है, ये रेड कलर की सर्कल, ये है एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस और एपिडर्मिस के दरमियान जो इलाका है, ये लेयर्स ऑफ द सेल्स हैं, इन्हें हम कॉर्टेक्स कहते हैं। कॉर्टेक्स का काम फूड स्टोरेज है। एंडोडर्मिस के फ़ौरन बाद आपको एक और लेयर नज़र आएगी, ये वाली, इसे हम पेरिसाइकल कहते हैं। और पेरिसाइकल का काम लेटरल ग्रोथ ऑफ रूट है। इससे रूट मोटी होगी, रूट के सेल्स बढ़ेंगे। पेरिसाइकल के फ़ौरन बाद आपको एक और स्ट्रक्चर नज़र आएगी और वो है ये येलो कलर की, जिसे हम फ्लोएम कहते हैं। और फ्लोएम का काम ट्रांसपोर्ट द फूड फ्रॉम लीव्स टू ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी। इसी फ्लोएम के फ़ौरन बाद आपको एक और स्ट्रक्चर नज़र आती है, ये वाली, इसे कहते हैं वेस्कुलर कैम्बियम। इसका फंक्शन भी बताता हूँ। दरमियान में आपको एक और स्ट्रक्चर नज़र आ रही है जिसे हम कहते हैं जाइलम। जाइलम का काम वाटर एंड मिनरल ट्रांसपोर्ट फ्रॉम सॉइल टू लीव्स, मट्टी से पानी और नमकियात लेके जाना है पत्तों तक। फ्लोएम और जाइलम के माबैन मैंने अभी एक बात की थी कि एक और स्ट्रक्चर थी जिसका नाम था वेस्कुलर कैम्बियम। ये वाली यहाँ होती है। इसका काम यह है कि अगर बाहर की जानिब इसके सेल डिवाइड होंगे, बढ़ेंगे, तो फ्लोएम बनेगी, और अंदर की तरफ अगर सेल इसके बढ़ेंगे तो जाइलम बनेगी। इसका काम भी लैटरल ग्रोथ ऑफ रूट है, यानी रूट को मोटा करना है। अब पानी किस तरीके से अंदर दाखिल होगा? ये अगर सेल हैं, ये भी सेल हैं कॉर्टेक्स के, ये रूट हेयर है। रूट हेयर सेल टू सेल पानी होता हुआ सीधा किधर चला जाएगा? जाइलम के अंदर, और जाइलम इन्हें पहुंचा देगी पत्तों के अंदर। और फिर दूसरा काम क्या है? दूसरे नंबर पे ये दो सेल्स होते हैं, दो सेल के दरमियान एक स्पेस होती है जिसे इंटरसेलुलर स्पेस होती है। वहाँ से भी पानी रूट हेयर से जाइलम तक पहुँचेगा। तीसरे नंबर पे एक सेल होता है, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के दरमियान जगह होती है, वहाँ से भी
पानी ट्रेवल करके रूट हेयर से जाइलम तक पहुंचेगा। ये तीनों तरीक़े से रूट हेयर से पानी पहुंचता है जाइलम तक और फिर जाइलम उन्हें लीफ तक पहुंचा देती है। अभी हमने स्ट्रक्चर ऑफ रूट पढ़ी, अब चलते हैं स्ट्रक्चर ऑफ स्टेम की जानिब। बिल्कुल वही तरीक़ाकार है, इसको मैं बड़ा करके दिखाता हूँ। सबसे पहले जो होगी वो एपिडर्मिस है। एपिडर्मिस के फ़ौरन बाद कॉर्टेक्स है। कॉर्टेक्स के फ़ौरन बाद जो है आपको एक ये ब्लू नज़र आ रहा है, ये फ्लोएम है, और ये अंदर की तरफ जो है ये जाइलम है। फ्लोएम और जाइलम के बिल्कुल दरमियान में एक और लेयर है जिसे कैम्बियम कहते हैं, वेस्कुलर कैम्बियम। इसका काम वही है, स्टेम को लैटरल ग्रोथ करना है। और जाइलम का काम तो आप जानते हैं कि वाटर को कंडक्ट करना है, ट्रांसपोर्ट करना है। फ्लोएम का काम ट्रांसपोर्ट ऑफ द फूड है, ये पहले भी मैं बता चुका हूँ। और इसके दरमियान बिल्कुल एक स्ट्रक्चर है जिसको कहते हैं पिथ। इसका काम स्टोर ऑफ द फूड है। ये स्पंजी होता है, मसामदार होता है, ये स्टोर करता है तो फिर फूड ऊपर नीचे ट्रैवल करती रहती है। इसके बाहर स्टेम के बाहर क्यूटिकल लेयर, वैक्सी क्यूटिकल लेयर होती है जिसका काम रिड्यूस ऑफ द वाटर लॉस, यानी वाटर लॉस से बचाती है क्यूटिकल वैक्सी लेयर। एक और लेयर होती है जिसे बार्क कहते हैं, वो भी वाटर लॉस को रिड्यूस करती है, ये वाली। अब ये बार्क बनती कैसे? सबसे पहले कॉर्क है, कॉर्क के बाद कॉर्क कैम्बियम है, कॉर्क कैम्बियम के बाद आता है फ्लोएम आता है। ये तीनों स्ट्रक्चर मिलके बार्क बना रही है और बार्क जो है वाटर लॉस को रिड्यूस करती है फ्रॉम द स्टेम। इसके बाद वेस्कुलर कैम्बियम और ये आ जाएगा जाइलम। वेस्कुलर कैम्बियम इस तरफ बढ़ेगी तो जाइलम के सेल बढ़ेंगे और इस तरफ बढ़ेगी तो फ्लोएम के सेल्स बढ़ेंगे। तो ये थी स्ट्रक्चर ऑफ द रूट एंड स्ट्रक्चर ऑफ द स्टेम। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर के अंदर, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।